आज माता भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। अपने भक्तों का माता रानी प्रणाम स्वीकार करें। महादेवी और महादेव इस प्रकार से संसार में विचरण किया कि उनके भक्त हर हमेशा याद रखते हैं। जब जब भी भक्तों पे संकट आता है तब तब माता सती अपने रूप बदल करके अवतार धारण करती हैं। जगत का विधान रचने वाले महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार जब महादेव और महादेवी, माता भगवती और महादेव भगवान नारायण को याद करते हैं, भगवान शंकर और माता सती दोनों बट वृक्ष में लीन होते हैं। जब भगवान नारायण आते हैं तो भस्मासुर को देखते हैं और भस्मासुर को कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं नृत्य करूंगी उसी प्रकार से आपको नृत्य करना पड़ेगा। भस्मासुर ने कहा, हे सुंदरी, विवाह करने के लिए नृत्य करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको तीनों लोकों की रानी बना करके रखूँगा। आप निश्चिंत रहें, आप मुझ पे विश्वास करें। भस्मासुर ने भगवान नारायण को विश्वास दिला रहा है, पर कहते हैं अधमी, दुराचारी, राक्षसी प्रयोग कभी भी कर सकता है। इसलिए भगवान नारायण ने भस्मासुर का छल कपट देख करके उन्होंने कहा, भस्मासुर, हमारे घर के ये रिवाज हैं कि जब तक हम विवाह किसी से नहीं कर सकते हैं, जब तक जिस प्रकार से मैं नृत्य करूं उसी प्रकार से आपको नृत्य करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने माया रची और माया में भस्मासुर फंसता चला गया। भगवान नारायण ने अपने सर पे हाथ रखा, उसी प्रकार से भस्मासुर को भी नृत्य करना था और भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा, उसी समय भस्मासुर भस्म हो गया। अपने ही रची हुई कहानी में भस्मासुर अपने आप ही फंसता चला गया। भगवान नारायण ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर और माता सती के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपका कार्य सिद्ध किया, आप मुझे दर्शन दे। भगवान नारायण को यहाँ पर भगवान शंकर और माता सती बट वृक्ष पे दर्शन देते हैं मूल भाग में, और भगवान नारायण अर भाग में समाहित होते हैं बट वृक्ष में, और ब्रह्मा त्रिभाग में निवास करते हैं। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं ने जब भगवान शंकर और माता सती, भगवान नारायण और ब्रह्मा को बट वृक्ष में देखा तो बट वृक्ष के दर्शन करते हुए भगवान को सभी देवी देवताओं ने और ऋषियों ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर नारायण के सामने कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा किया है, मैं यह आपका उपकार कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो भगवान नारायण कहते हैं कि प्रभु, आप और मैं
और ब्रह्मा, हम तीनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। हम तीनों एक ही हैं और हम अगर एक दूसरे के काम पे आते हैं तो वो कोई रक्षा योग नहीं कहलाता है। इस प्रकार से भस्मासुर की मृत्यु हुई और भगवान नारायण, ब्रह्मा, भगवान शंकर और माता सती वट वृक्ष में ही समाहित हो गए। आज दिन गुरुवार, तिथि द्विज, दोपहर को 12:14 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें भगवती निद्रा देवी की कथा है और सभी भक्त इसका आनंद लें। तस्य सर्वेशो शक्ति शतम की मनुष्य से तदा यया त्वया जगत्वष्टा जगतपतियो जगतः। भगवान ब्रह्मा जी निद्रा देवी से कहते हैं कि ऐसी अवस्था से तुम्हारी स्तुति, तुम जया हो सकती हैं जो इस जगत को सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी मैं सत कोटि प्रणाम करता हूँ। और जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन असमर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर के तथा भगवान विष्णु भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति करते हैं और मार्कंडेय जी वहाँ बैठ करके कथा का प्रसंग श्रवण करते हैं और अपने अंदर निद्रा देवी की कथा को धारण करके भगवान को, माता सती को नमन करते हैं, माता रानी को। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।